हम लोग के स्कूल का तो आदर्श वही है, सब कुछ उन्हीं के विचार के हिसाब से काम करते हैं, जो उनका पूर्व में देन है। जितना उनका पूर्व में देन है और जितना उनका सुविचार है, अगर हम लोग उसको सिर्फ अपनाते रहे और आगे इम्प्लीमेंट करते रहे तो हमारा विद्यालय क्या मतलब पूरा भारत भी इनके बातों का अनुकरण करे तो भारत भी एक अलग दिशा में जाएगा। और ऐसे भी स्वामी विवेकानंद जी विश्व में विश्व गुरु बन के भारत से जो अमेरिका में नेतृत्व किए, तो विश्व गुरु उनका नाम इसलिए पड़ा कि उनका विचार विश्व में सबसे ऊपर था। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिवस को लेकर के संपूर्ण देशवासियों को? संदेश यही कि स्वामी विवेकानंद का जो विचार है आप उसको ज़रूर सुने, समझे और उसको अपने जीवन में अनुकरण पालन करें। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। युवाओं का प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जयंती युवा उत्सव के रूप में और युवा उत्सव का प्रतीक के रूप में प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जो शिक्षा का अलग जगाने का पुरजोर प्रयास कर रहा है और निरंतर यहाँ के बच्चे कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं, उनकी अचीवमेंट है। विशेष बात करेंगे, इस विद्यालय के निदेशक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जयंती मनाया जा रहा है तो एक यूनिक आइडिया, एक यूनिक कॉन्सेप्ट, यूनिक थीम लेकर के आता है। इस बार का क्या थीम है और क्यों इसे युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्यों ये है प्रेरणा स्रोत, क्यों इस मंत्र का लाखों नहीं बल्कि करोड़ों युवा इससे प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव देखे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ आए हैं और आज इस न्यूज़ को कवरेज कर रहे हैं, इसलिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से 2026 में हम लोग इंटर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं युवा बदलता है तो देश बदलता है, क्या कहना चाहेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवाओं का जो सिचुएशन है, चाहे वो आत्मविश्वास को लेकर हो, डिसिप्लिन को लेकर हो, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, क्या लग रहा है इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है या युवा सही रास्ते पे हैं? देखिए, बदलाव जो है एक समय की मांग होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे लोगों में ज्ञान बढ़ रहा है या जागरूकता आ रहा है, वैसे वैसे बदलाव का एक अंतर होता है, एक परिवर्तन होता है और एक अच्छे रूप से सही दिशा में विकास होता है। तो बदलाव तो ये संसार का एक नियम है, ये होता ही रहता है। और जब तक बदलाव नहीं होगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, विश्व आगे कैसे बढ़ेगा, हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, यही मेरा। किस क्षेत्र में बदलाव की आवश्यकता है? हर क्षेत्र में। क्षेत्र कोई भी कमजोर नहीं होता या अलग अलग नहीं होता है। जब तक विकास होगा तो हम लोग बोलते हैं सर्वांगीण विकास, मतलब हर क्षेत्र में ही विकास होना जरूरी है। एडमिशन भी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या है यूएसपी इस विद्यालय का? यूएसपी का मतलब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले उनके बच्चों को सींचने के लिए, तो शिक्षा की अलग किस प्रकार से ये विद्यालय जगा रही है? देखिए, शिक्षा का विकास का ऐसा है कि शिक्षा तो हम लोग का जितना है कैपेसिटी, हर क्षेत्र का अपना अपना कैपेसिटी होता है, तो जितना हम लोग का कैपेसिटी है उसमें हम सबसे ऊपर हैं। मधुबनी में जो लोगों का क्षमता है करने का उसमें हम सबसे ऊपर हैं। और हमारा रिजल्ट ये भी बता दें कि बिहार में 1 to 10 में रहता है और 2016 में तो हम बिहार में टॉप किए थे, तो बेस्ट स्कूल का भी अवार्ड हमको 2016 में इस स्कूल को मिला था। और इस साल भी बिहार में हमारा कला क्षेत्र में युवा महोत्सव में हम बिहार में 3rd किए। तो अभी आपने सुना हमारे साथ इस विद्यालय के निदेशक थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये विद्यालय, हालांकि ये बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल भी है, यहाँ वेल फर्निश्ड है और 2016 में इन्होंने टॉप किया था और युवा महोत्सव मधुबनी में हुआ था। आपने देखा था किस प्रकार से विद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने कला के थ्रू कैसे लोगों को प्रेरित किए थे। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए। क्यों स्वामी विवेकानंद का जयंती को युवा उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्यों है ये युवा के लिए प्रेरणादायक? मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला। आकाश मिश्रा।